नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए आज देखते हैं बंगाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बंगाल का संस्थापक कौन था। तो बंगाल का संस्थापक कौन था? तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली जाफर खां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुर्शिद अली जाफर खां बंगाल का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किस शासक ने हस्तांतरित किया था। यानी कह रहा है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाई थी। तो ये किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली जाफर खां ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलीवर्दी कुली खां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। देखिए जैसा कि मेरा पिछला वीडियो इसी पर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के समय ये घटना घटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 लोगों एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण 103 लोग मर गए थे। यह घटना कहाँ घटी थी? तो यह घटना कहाँ पर घटी थी? तो यह घटना घटी थी हमारी कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न छठवां प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध देखिए किसके मध्य हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न सातवां। तो सातवां प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट की अगर बात करें तो कौन था मुगल सम्राट। तो ये थे अजीजुद्दीन आलमगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्यों था। तो देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अधिक महत्व पूछा जा रहा है, क्यों था? तो देखिए इसका अधिक महत्व इसलिए था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा गया। तो कर्नल क्लाइव का गीदड़ देखिए किसे कहा गया। तो ये कहा गया था मीर जाफर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, क्योंकि ये एक कठपुतली शासक थे और अंग्रेजों के कहने पे ही ये कार्य करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो पूछा जा रहा है जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो ये हुए थे किसके द्वारा। तो ये हुए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो देखिए मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी राजधानी। तो ये की थी आपकी मीर कासिम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो देखिए बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी और एक तरफ 3 शासक थे। उसमें कौन कौन थे? आलम शाह द्वितीय भी थे, शुजाउद्दौला भी थे और मीर कासिम भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी सेना उपरोक्त तीनों शासकों के मध्य हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है देखिए यहाँ पर बक्सर लिखा है, बक्सर की जगह यहाँ सक्सर लिख गया है, तो यहाँ होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बक्सर के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था। तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? अगर द्वैत शासन की बात करें तो इसकी शुरुआत की थी हमारी रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? अब यहाँ पूछा जा रहा है किस सन से किस सन तक चला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 से 1772 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1765 से 1772 तक। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था आपके वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा सितव राय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न देखिए कि किस इतिहासकार किस इतिहासकार ने द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो ये किसने दी थी? तो ये संज्ञा दी थी आपकी के पडिक्कर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें।